अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है कि इस वक्त पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने पूरे के पूरे रगड़े जाना है और पूरी की पूरी पार्लियामेंट नाअहल हो जाए। असल में ये लोग चाहते भी ऐसा ही है, किसी भी सूरत किसी भी वजह से सियासी शहीद हमें करार दे दिया जाए। इलेक्शन ये लड़ना नहीं चाह रहे क्योंकि लड़कर जीत नहीं सकते हैं। और इस वक्त हालत ये है कि जो अब आज की खबर है वो ये है कि नून लीग के सीनियर तरीन लीडरान इन्होंने मरीम नवाज को कहा है, मैसेज कन्वे किया है। उन्होंने मरीम नवाज को मैसेज कन्वे किया है। उन्होंने कहा, मैडम आपकी इज़्ज़त करते हैं, हमारे दिलों में आपकी इज़्ज़त हमेशा रहेगी। मियाँ साहब की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हम माजरत खां हैं कि हम टिकट नहीं ले सकते हैं। नून लीग के कई सीनियर मेंबरान ऐसे भी हैं जिन्होंने टिकट ही लेने से इनकार कर दिया, कुछ ने टिकट वापस कर दिए हैं। बड़े बड़े लीडरान्स की बात हो रही है और माना ये जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम आपका टिकट नहीं ले सकते, हम इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते हैं। यानी असल सूरत हाल ये है कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इतना गन कर दिया है, वो इतना आगे चले गए कि अब वो छोड़कर वापस नहीं आ सकते। असल में इमरान खान का लेवल ये हो चुका है कि सड़क के पार आप सड़क से किसी को उठा लें, इवन कि आप सादा से रेडी वाले को उठा लें और इसको जाके कहें आप इस्लामाबाद में जाकर इलेक्शन लड़ें और वो बंदा भी जीत जाएगा। इसलिए पीटीआई वाले काफी रिलैक्स बैठे हैं। इस वक्त इन्होंने सारे सर्वे करवा लिए हैं, क्यों ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। जो इन्होंने हरकत की है वो इसी बेस के ऊपर की है जो असम्बली का मामला था। असल में कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद पास हुई है। ये असल में इसके पीछे नवाज शरीफ और मरीम नवाज का प्रेशर था। वो चाह रहे थे पूरी पार्लियामेंट लड़ पड़े और इस वक्त सूरत हाल ये है, सबसे बड़ा अहम तरीन फैसला जो सामने आया है, उन्होंने फैसला किया है कि पूरी पार्लियामेंट लड़ जाए। देखें, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करना है आप करें। करारदाद आपने पहले भी पास की थी, उसमें आपने कहा था कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले नहीं होंगे और फिर क्या हुआ, अगले ही दिन अमेरिका ने ड्रोन हमला किया और करारदाद को गटर में बहा दिया। अब इस पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सूरत हाल में आप छोड़ दें इन बातों को। राजा रियाज क्या कह रहा था? राजा रियाज कह रहा था आज हमें विजरा हमें मुंह नहीं लगाते, हमारी शक्लें भी इनको याद नहीं है, साद रफीक को भी हम याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? हमने उनका पूरा का पूरा काम कर दिया, इमरान खान के खिलाफ बगावत की। जरा सी बात देखिए, प्रॉब्लम क्या हुआ। प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के लोटे थे, उन लोगों को नून लीग वालों ने कहा था हम आपको टिकट देंगे। अब इस सारी सिचुएशन में नून लीग के टिकट लेने का मतलब क्या है? अपने ऊपर आप हार का स्टिकर लगवा लें, अपने ऊपर स्टैंप लगा लें कि हमने हार जाना है। मरीम नवाज की बात कर लेते हैं। मरीम नवाज साहिबा 4 हलकों से लड़ना चाह रही थी, 1 हलके से उन्होंने सर्वे कराया, वो सारे के सारे सर्वे के मुताबिक हार जाएंगी। अब ये लोग चाह क्या रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं कि हमें सियासी शहीद कहा जाए। देखो, हमने आखिरी सांस तक चलने की कोशिश की है, हम तो लड़ना चाह रहे थे, हमें नाअहल कर दिया इन लोगों ने। असल में ये नोखे लाडले की तरफ हैं, उसी के साथ हैं, उसी के साथ खड़े हैं। अब इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ भी आगे बाहर चला जाएगा, उसने भी बाहर निकल जाना है। अब जो बहुत सारे लीडर्स हैं, मरीम नवाज पैनिक में क्यों आ गई हैं? देखें, इस वक्त जो लीडर्स हैं इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, वो किसी सूरत लड़ना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स ने उनकी टिकट्स वापस कर दिए, बहुत सारे लीडर्स ने उनकी टिकट वापस कर दी, वो पीटीआई के दरवाजे पर आ गए। इवन कई तो ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि आप अपने हलकों में 2 या 3 उम्मीदवार तो खड़े करेंगे, कर ले, हमें भी हलकों के अंदर कहीं पे एडजस्ट करा दे। अभी हमें टिकट नहीं दे रहे लेकिन हमारा नाम कहीं ना कहीं डाल लें। साल के तौर पर एक शख्स है, इसने 2 सीटें जीती हैं, तो इनमें से 5 सीटें आप जानते हैं वो जीत जाते हैं, तो 5 में से 4 तो छोड़नी पड़ेगी। 4 के अंदर आपको वो कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आप हमें एडजस्ट करवा लें। अब उन्होंने कहा अगर कुछ और नहीं तो यहाँ तक भी उन्होंने कहा है अगर आप हमें टिकट नहीं मिलता तो हमें ऐसा करें कि हम इमरान खान के साथ पिक लगा लेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। कई मेंबरान तो ऐसे हैं जो इस वक्त पंजाब असम्बली में हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक है अगर आप हमें नहीं दे रहे टिकट तो लोकल सतह पर हमें टिकट दे दें, यानी जो बलदियाती इलेक्शन होंगे उसमें हमें जगह दे दें। उन्होंने मजीद ये कहा है, उन्होंने कहा या फिर ये नहीं तो हम कम से कम इतना हमारे साथ कर लें कि हम अपने हलके के अंदर ये कह सके कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप एक बात बताएं, नामालूम अफराद आते हैं, पीटीआई के लोगों को उठाया जाता है, केसेस बनाए जाते हैं, एक बंदा पीटीआई का बता दें, कोई एक बंदा बता दें जो टूटा हो और वो पीछे हटने के बारे में सोच रहा हो। क्योंकि इमरान खान की वेव चल निकली है बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोविड-19 की वेव चली थी और उसने लोगों को लपेट में ले लिया। आगे बिल्कुल इसी तरह से पीटीआई की लपेट में लोग आ गए और कोविड-19 जैसा वायरस इमरान खान का पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान में फैल गया है। अब इसी बात का तो मरीम साहिबा को डर है, पार्लियामेंट को खड़ा करना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट के आगे पार्लियामेंट को कुचल दें। पार्लियामेंट की औकात क्या है, वैल्यू क्या बची है? जहां पर इमरान खान नहीं है ना, उस पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई औकात ही नहीं है।
चलें जी, आपने कानून बना दिया। कानून आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। कानून पास करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। आपकी तो ये हालत है, 2/3 अक्सरियत को तो आप मैनेज ही नहीं कर सकते हैं। यानी आप सदर को नहीं हटा पाए तो 2/3 अक्सरियत कैसे ले आएंगे आप? देखें, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी नवाज शरीफ को कह दिया है। इवन कि मरियम नवाज ने उनको कहा है कि आप बयानात दें, जुडिशरी के खिलाफ आप बयानात दें। लीडर्स ने आकर उनको मैसेज दिया है, मैडम इससे आगे हम नहीं चल सकते, हमारे पर जल जाएंगे, हम इससे आगे नहीं उड़ सकते। अगर हम उड़े तो हम नाअहल हो जाएंगे और हमें नाअहली नहीं करवानी है। अब सूरत हाल ये है कि वो साइड पर हटना चाह रहे हैं। साद रफीक के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, हो सकता है कि अगले इलेक्शन के अंदर हो सकता है, क्योंकि वो MNA की सीट से लड़ते हैं, बाजुकात सूबाई सीट से भी लड़ते हैं। अब सूरत हाल ये है, हो सकता है कि वो बिल्कुल बाहर हो जाएं, इलेक्शन ही ना लड़ें, अगले अलग होकर बैठ जाएं। इतने ज्यादा बेजार हो चुके हैं कि नून लीग से बिल्कुल बाहर नजर आ रही है। इतने ज्यादा बेजार हो चुके हैं कि नून लीग उन्हें बिल्कुल हारती हुई नजर आ रही है। और सबसे बढ़कर ये कि नून लीग का टिकट जो मामला था ना, एक साइड पर है, इनकी पॉलिसी पूरी की पूरी खराब हो गई हुई है। इधर इमरान खान की बात कर लें तो इमरान खान के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस वक्त जो बन रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, इनमें एक नाम तो जो ज़हन में बैठा हुआ है, वो अभी इस वक्त डिस्क्लोज नहीं किया है, वो इनका ऑप्शनल है, जो कि चौधरी निसार है। आप हैरान होंगे कि चौधरी निसार एक बंदा है और वो इस वक्त PTI के बाद, और वो इसके बाद PTI, यानी असल चौधरी निसार का मामला ये है कि इमरान खान के साथ उनकी कमिटमेंट है, लेकिन चौधरी निसार ऑप्शनल है। अब इस सारी सिचुएशन में इमरान खान एक ऐसा बंदा रखना चाह रहे हैं जो पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर खा सके, इनके अहकामात पुलिस को जो दिए जा रहे हैं इनको हवा में उड़ा दें। इस वक्त पंजाब के अंदर एक बंदा चाहिए, इस वक्त स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो है फवाद चौधरी पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर सामने आ सकते हैं। इमरान खान ने स्ट्रेटजी इस बार जो बनाई है वो बड़ी मुनफरिद और कमाल की है। इस दफा उन्होंने जिन लोगों को उठाया गया है, उन लोगों को वो ओहदे दिए जिनके ऊपर वो काम कर सके, जिनके ऊपर वो राज कर सके। इन्होंने इस दफा जिन लोगों को उठाया है, उन लोगों के लिए वो ओहदे रखे हैं जिन्होंने उनको उठाया था, वो उनके ऊपर हैं। अब आजम सवाती ने इल्जाम जिन पर लगाया, इमरान खान के ज़हन में आजम सवाती को 2 तरह के ओहदे दिए जाने चाहिए, एक वजारत दिफा का और एक वजारत दाखिला। इसके अलावा वो शहबाज गिल को इलेक्शन लड़वा सकते हैं, हो सकता है पंजाब के वजीर दाखिला बना दिया जाए, और इस तरह फवाद चौधरी को उठाया गया, हो सकता है कि वो पंजाब के वजीर आला भी बना दिए जाएं। इमरान खान अब पंजाब में एक तगड़ा बंदा खड़ा करना चाह रहे हैं। वो तगड़ा बंदा इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो नजर आ रहा है वो है फवाद चौधरी। हालात इस वक्त जहां पे हैं क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर तसादुम होगा और मामला इतना ज्यादा खराब हो जाएगा, लड़ाई होगी और पूरी तरह से लड़ाई होगी और फिर एक पूरी ताकत सामने आ जाएगी। इन शॉर्ट जो करारदाद पास हुई है इसकी कोई औकात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक चीज क्लियर है, वो है आर्टिकल 6 और नाअहली, दैट्स इट। आर्टिकल 190 जिसमें फौज समेत तमाम इदारे इस वक्त खड़े होंगे और तमाम इदारों को कहा जाएगा आपने फैसला देना है, हर सूरत फैसला देना है, आप कहाँ पर खड़े हैं। अब आपको हुक्म मानना है सुप्रीम कोर्ट का और फैसले पर अमल दरामद करवाना है। पाक इन्फो पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें।